श्री राधे सबको। और सुबह सुबह रात को इतनी बारिश हुई रामनवमी में, हम लोग सब लोग घर में पूजा कर रहे थे। पूजा दिन के टाइम में ही पूजा संपन्न हुई, हवन वगैरह हो गए, फिर थोड़े बहुत भंडारा लगाए थे और अपनी फैमिली रिलेटिव सब आए थे। तो उसके बाद रात को 9-10 बजे जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म होके अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद देखते 11, 11:30 ये बारिश, मानो प्रकृति गुस्सा हो गई हो। अब आप खुद सोचिए कि मार्च के महीने में ऐसा बारिश, मुझे तो याद नहीं है उतना बचपन से, क्योंकि हम लोग जून जुलाई के टाइम में होता है रेनकोट निकालते, छाता निकालते, अभी से निकालना पड़ रहा है। तो सोचिए, इसमें प्रकृति की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमने उसके साथ खिलवाड़ किया है। मार्च के महीने में ऐसे प्लेन्स एरिया में जहाँ गर्मी होती है वहाँ हमें कंबल लेके सोना पड़ रहा है। अब सोचिए कि क्या हाल कर दिया हमने प्रकृति का, क्या अवस्था हो गई है। और अब ये वापस हम लोगों के साथ खेलने लगी। ऐसा ना हो कि दिसंबर के महीने में हम पसीना पोंछते रह जाए। अभी भी समय है, हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए, ताकि अकेलेपन में भी, अब ये अगर हम अकेले हो गए या मोबाइल हटा दिया या फिर सब कुछ ये चीज़ें हटा दी, जो भी आधुनिक चीज़ें अगर हटती गई तो हम कैसे जिएंगे। लोग अकेलेपन में सुसाइड कर लेते हैं, अकेलेपन में जो मन में आए वही अनाप शनाप कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे कि हमें अकेले रहने की भी थोड़ी बहुत आदत कर लेनी चाहिए, बिना फ़ोन, बिना आधुनिक चीज़ों की भी। तो इसके लिए आप ईश्वर से जुड़िए। ईश्वर से जब जुड़ जाएंगे ना, तो आपको भजन गाने की आदत लग जाएगी, नाम जप करने की, सुबह उठ के सेवा करने की आदत लग जाएगी। ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए, सब गुरुजन कहते हैं। और पशु प्राणियों पर अत्याचार छोड़ दीजिए, क्योंकि अब उल्टा हो रहा है, प्रकृति पलट रही है और ज़िंदगी यही पृथ्वी में ही है। हम लोग पृथ्वी से बाहर जाके नहीं रह सकते, तो पृथ्वी को बचाना हम लोग का कर्तव्य। आप सोचेंगे मेरे बचाने से क्या होता है, नहीं, आपके एक जन के एक पाँव आगे बढ़ाएंगे तो 100 जन बढ़ाएंगे, 15 जन। आप दूसरों को बोलिए, इसको बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। अब इसीलिए ये आपसे देख रहे हैं मौसम कैसा हो, देखिए ये सुबह का टाइम है, लाइट भी नहीं है, और ये सुबह के टाइम में आप खुद सोचिए। मैंने तो छोटा सा कॉरिडोर है मेरा, लेकिन मैंने वहाँ पे भी थोड़े बहुत प्लांट लगाए, घर के अंदर भी। अभी ये प्लांट साफ़ किया है मैंने, ताकि मैं नए प्लांट लगा सकूँ, स्पेशली तुलसी लगा सकूँ। ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, तुलसी हो। और मेरे घर में तो ठाकुर जी है, तो वृंदा जी का रहना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। इसीलिए हरि को याद करते रहिए, अपने इष्ट को याद करते रहिए। अकेले रहने की भी आदत डाल लीजिए, है ना, ताकि अकेलेपन से डर ना लगे। और उसके लिए भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। सबका दिन अच्छा जाए। श्री राधे श्याम।